अस्सलाम वालेकुम। आज पब्लिक स्पीकिंग क्लास का हमारा लेक्चर है छठा 6 नंबर। एंड आज मैं एक अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ। आपकी जो वीकली टेस्ट हम रख रहे हैं ना, मैं ये सोचता हूँ एक जो ये हमारा मंथ है ना, इसमें एक वीकली टेस्ट जो होती है ना, वो मैं 10 लेक्चर्स के बाद लूँ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने डिवाइड किया ना 30 लेक्चर हैं, तो हम 30 वीकली टेस्ट रखें। 30 नहीं, बट 10 लेक्चर पे एक वीकली टेस्ट रखें। ठीक है, जब आपके 10 लेक्चर होंगे तो एक वीकली वीकली टेस्ट होगी, 20 पे एक, उसके बाद 30 पे एक रखेंगे वीकली टेस्ट। उसके बाद लास्ट में एक होगी मेगा टेस्ट। ठीक है, मेगा टेस्ट का स्कोर एंड ये आपकी जो वीकली टेस्ट होती है ना, जो 3 होगी, इसका स्कोर है, हम उस दोनों का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद आपको कुछ हम मार्क्स एवार्डेड के तौर पर देंगे, सपोज करें। ठीक है, जब आपकी स्कोर कम आया है तो। ठीक है, आज इस खुशी में आपको खुशी भी होना चाहिए। ठीक है, इस खुशी में हम आगे लेक्चर को चलते हैं, लेक्चर की तरफ। जब कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो काइंडली उसको बता दें। एंड जब लेक्चर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड बर्डन उठाना पड़ेगा जो भी कैंडिडेट्स लेयर से एडमिशन लेगा। अब चलते लेक्चर की तरफ। आज हमारा पोजीशन टेंस का लास्ट टेंस है, मतलब कि जैसे टू बी का लास्ट फ्यूचर पे ख़त्म हुआ था, तो पोजीशन का आज फ्यूचर पोजीशन टेंस है। तो ये जाहिर सी बात है, ओनरशिप दिखाएगा किस टाइम में, फ्यूचर टाइम में, आने वाले टाइम में आपके पास कोई ना कोई चीज़ होगी। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं फ्यूचर पोजीशन टेंस। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है आपको सिंपल करके बताऊँ, ये ना डिटेल में जाऊँ उसका यूज़ कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा, बर्डन हो जाएगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बोर हो जाओगे जो हो जाएंगे या आप। ठीक है, तो देखें, मेरे पास कार होगी। ठीक है, तो अभी नहीं है, आने वाले टाइम में मैं उसका ओनर बनूंगा या मेरे पास उसका मालिक बनूंगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन टेंस। अब देखें, इसके हेल्पिंग वर्ब ना डबल में, जैसे शलविल, शलविल का यूज़ आपको आना चाहिए। देखें, आय के साथ शल लगाते, और जो भी रिमेनिंग है ना, वी यू दे, डबल नेम, ही शी इट, सिंगल नेम, उसके साथ विल लगाते। एंड शलविल के साथ हैव लगाना है जब पोजीशन दिखा रहा है सेंटेंस। तो जैसे मेरे पास कार होगी, तो जैसे पोजीशन दिखा रहा है तो हम हैव लगा लेंगे। अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अब चलते हैं वहाँ। देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, शल हैव एंड विल हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाए, लास्ट फुल स्टॉप मैंने नहीं दिया, आप लगा लें। देखिए, मेरे पास जो लेक्चर पहले हो चुके हैं उसमें जो गलती थी ना, गलती जो एरर्स थी, वो मैं ना नेक्स्ट वाला लेक्चर में बताता रहता हूँ। ठीक है, एंड जब आपको कोई समझ में बात नहीं आती या कोई मेरी मिस्टेक हो जाती तो आप मुझे काइंडली इन्फॉर्म करें, तो मैं आपको क्या रिकरेक्ट करके दूँ। ठीक है जी, टाइपिंग का कभी कभी मसला हो जाता है, कभी कभी हम लेक्चर जल्दी बना लेते तो भी ये हो जाता है। ठीक है, तो देखें, मेरे पास कार होगी तो सेंटेंस क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आय लगाऊंगा, आय के साथ शल लगेगा, विल, ये सबको मालूम है, आय के साथ शल। अब डबल है, क्या कौन डबल है, हैव है, तो आई शल हैव। क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कार है, तो कार जाहिर सी बात है एक है, तो मैं लगा लेता हूँ अ कार, आई शल अ कार। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव, अब देखिए, जब डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं तो नॉट कैसे लगाएं। देखिए, जब आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब साथ में आते हैं, डबल आते, तो आपको नॉट लगाना है, तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएं। जैसे जैसे देखिए, शल हैव से पहले कौन है, शल है, तो शल के साथ नॉट लगाएं। ठीक है, देखिए, आई शल हैव नॉट नहीं, आई शल नॉट हैव अ कार, इंट्रागेटिव शल को बाहर निकाले, शल हैव दोनों को नहीं, शल आई हैव अ कार, शल आई नॉट हैव कार, शेंट आई हैव अ कार, ये आपको मालूम है। ठीक है, इंट्रागेट नेगेटिव कंट्रैक्शन सब कुछ, मैं इसको ज़्यादा नहीं बताता। अब चलते होमवर्क की तरफ। देखें, अली को 2 बहनें होंगी, मेरे पास 2 हाथ होंगे। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन आपको करनी है। ट्रांसलेशन से ये लेंगे, जस्ट पॉजिटिव नहीं बनाना है, नेगेटिव इंट्रागेटिव, इंट्रागेट नेगेटिव कंट्रैक्शन भी बनाना है। आज 2 मैंने वर्ड्स आपको दिए हैं, क्वेश्चन मेरी ये होती है कॉमन वर्ड्स आपको दूं। ठीक है, तो आप उसको एडवांस में कन्वर्ट करो। देखिए, डिक्रीज मतलब कम करना कोई चीज़, तो ये मालूम है, कॉमन है, आप उसको क्या करें, एडवांस में बोलें, आदत बन जाएगी, आप इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, एडवांस बोलोगे। जैसे मैं बोलूँ, द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज डिक्रीजिंग, मतलब जो एक्सेलरेशन थी ना कार की, वो डिक्रीज हो रही है। अब इसको मैं जब एडवांस में बोलूँ तो द एक्सेलरेशन ऑफ कार्स अबेटिंग, अबेटिंग। ठीक है, तो अबेटिंग मतलब क्या है, डिक्रीज होना, कम होना।
नेक्स्ट है सडनली, हम कहते थे ना अचानक से, तो सडनली बोलते हैं, सडनली टीचर केम इन आवर क्लास। तो हम मैंने उसको एडवांस में बोलूँ, क्या बोलूँगा, टीचर एब्रप्टली, या मैं जो ये यूँ भी बोल सकता हूँ, द टीचर केम एब्रप्टली, ठीक है। एब्रप्टली मीनिंग होते है सडनली, मतलब कि अचानक से। अब हम चलते हैं स्पीकिंग की तरफ। स्पीकिंग आज बहुत मैंने थोड़ा टास्क दिया आपको बड़ा। टेल मीन वॉइस, अब मुझे ना ये वॉइस में बताएं, लिख कर नहीं, ठीक है, वॉइस में भेजे। एडवांटेजेस ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट है, बेनिफिशियल्स भी हैं, फ़ायदे हैं। तो मुझे ये काइंडली लिख कर नहीं, वॉइस से भेजे। अब देखिए यूट्यूब पर हैं तो काइंडली वहाँ पर सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी आप लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।